जुड़वा के बारे में सुना है जिन्होंने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया हो? नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर की कहानी कौन नहीं जानता। पर क्या आप ये जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन के पास अपने जैसे दिखने वाले कई लोग हैं। जहां इन लोगों को इसने अपने हमशक्ल की तरह किसी खराब कंडीशन में आगे करने के लिए रखा हुआ है। ये भी माना जाता है कि इनमें से एक व्यक्ति ना इसका जुड़वा भी है। दरअसल बात ये है कि जुड़वा इनके पूरे परिवार में देखे गए हैं, इसलिए माना ये जाता है कि किम जोंग उन का भी कोई जुड़वा जरूर होगा जिसे वो अपने प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल बात यह है कि जुड़वा ना इनके पूरे परिवार में देखे गए हैं, इसलिए माना ये जाता है कि किम जोंग उन का भी कोई जुड़वा जरूर होगा जिसे वो अपने प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर हिस्ट्री के पन्ने खोले जाए ना तो हमें पता चलेगा कि कैसे बड़े राजा महाराजाओं ने भी अपने जैसे दिखने वाले लोगों को दुनिया से छुपा कर कैद में इसलिए रखा है ताकि वो बुरा समय आने पर ना उनका इस्तेमाल कर सके और खुद को बचा सके। ऐसी ही एक कहानी है पन्नादाई के मेवाड़ के राजा महाराज उदय सिंह की, जो कि राजा सांगा के इकलौते पुत्र थे। उन पर जब हमला हुआ ना तो पन्नादाई ने उनको और मेवाड़ के भविष्य को बचाने के लिए ना राजा उदय सिंह की जगह अपनी बेटी को उदय सिंह के बेड पर सुला दिया। क्योंकि दोनों बच्चे ना लगभग एक ही उम्र के थे, इसलिए हत्यारों को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि महाराजा उदय सिंह सही सलामत बचकर निकल गए। इसलिए मेवाड़ में आज भी उदय सिंह के महल में पन्नादाई को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है। उनके इस बलिदान के कारण ही मेवाड़ का भविष्य बच पाया। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लिया जाए तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी कई बार अपनी जगह अपनी मित्र झलकारी बाई को अपनी जगह खड़ा कर देती थी ताकि दुश्मनों को चकमा देने में उन्हें आसानी हो सके। हाल ही में कंगना रनौत की मूवी झांसी की रानी में जहां कंगना रनौत ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया, वहीं झलकारी बाई का किरदार अंकिता लोखंडे ने निभाया। कई हिस्टोरियंस का कहना है कि झलकारी बाई और झांसी की रानी ना दोनों ही एक दूसरे की तरह दिखा करती थी, इसलिए दुश्मन की आंखों में धूल झोंकना आसान हो जाता था। जैसा कि हमने बताया कि जुड़वा या जुड़वा जैसे दिखने वाले लोगों के ना कई किस्से कहानियां भरे हुए हैं। आज भी इन पर कई रिसर्चेस चल रही हैं। ऐसी ही एक रिसर्च वर्दी स्टोरी है जोशुआ और जॉर्ज की। 70s में टेक्सास में एक छोटे गांव में पैदा हुए जॉर्ज और जोशुआ दोनों ही ट्विंस थे। जब पैदा हुए थे ना तभी से लेकर दोनों की हालत जो थी वो बहुत खराब थी। जैसे तैसे जोशुआ की तबीयत जो थी वो थोड़ी सी बेहतर हुई और उसके माँ बाप ना उसे घर ले गए ताकि बच्चा हॉस्पिटल में रहकर कोई और बीमारी ना पकड़ ले। वहीं जॉर्ज की जो हालत थी ना वो अभी भी नाजुक थी, क्योंकि हॉस्पिटल गाँव से जो था वो बहुत दूर था, इसलिए माँ बाप दोनों बच्चों के पास नहीं रुक पाए। डॉक्टर ने उन्हें फोन करके बताया कि उनके दूसरे बेटे की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। तब वो भागे भागे दोबारा हॉस्पिटल आए और आखिरी बार जॉर्ज को जोशुआ के साथ लेटा दिया। पर जो हुआ ना वो तो चमत्कारी था। जॉर्ज और जोशुआ को साथ बिठाने के बाद करीब 7-8 घंटों के अंदर ना जॉर्ज की जो तबीयत थी वो बेहतर होने लगी। जब माँ बाप ने ये देखा ना तो उन्होंने जॉर्ज को हॉस्पिटल में ही डॉक्टर के कहने पर अंडर ऑब्जर्वेशन छोड़ने का डिसीजन लिया और जोशुआ को लेकर वो फिर से अपने घर चले गए। कुछ ही देर हुई थी कि उन्हें फिर हॉस्पिटल से फोन आया कि जॉर्ज की जो हालत है ना वो बहुत ज्यादा नाजुक है। जब उन्हें दोबारा ये सुनने को मिला तो उनकी माँ समझ गई थी कि ये कुछ ऐसा कनेक्शन है जो उनकी समझ के परे है, इसलिए उन्होंने फिर जोशुआ और जॉर्ज को ना साथ में लेटा दिया। देखते ही देखते फिर जॉर्ज की जो तबीयत थी ना वो बेहतर हो गई। उस दिन के बाद से जॉर्ज और जोशुआ हमेशा ही साथ रहे। उनकी स्कूलिंग से कॉलेज तक की पढ़ाई भी साथ रही और आगे चलकर उन्होंने ना पड़ोस में ही घर लिए। दोनों ही भाई एक दूसरे से ना ज्यादा दिन के लिए दूर नहीं रहे। ट्विंस का ये अनूठा कनेक्शन शायद हम लोग कभी ना समझ पाए, क्योंकि इसको शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। कई साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर्स ने अपनी पूरी जिंदगी केवल इसी टॉपिक पर रिसर्च करते हुए बिता दी है, पर उन्हें कोई ठोस एविडेंस ना आज तक नहीं मिल पाया। ऐसे ही टॉपिक पर बनने जा रही है जुड़वा 3। सलमान खान और वरुण धवन के बाद जुड़वा के नेक्स्ट सीक्वल में कौन दिखाई देगा ये कह पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन जो कहानी होगी ना वो एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होगी। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं जुड़वा 3 के लिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, जाने से पहले ना आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।